तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो से मैं गारंटी दिलाता हूं कि इस जब वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, धातु और अधातु चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव के, मैं गारंटी दिलाता हूं कि आप सभी 2 से 4 नंबर आप लोग बहुत ही आसानी से बोर्ड परीक्षा में उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल में। 1 नंबर सवाल में कह रहा है किसी धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है, किसको? तो सोडियम को जो है बाबू चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। अर्थात जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को बीच में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो जानते हैं क्या निकलता? H2O निकलता। क्या निकलता? H2O निकलता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अगला सवाल है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाते हैं, जो पेंट करते हैं ना उसी जिंक की परत को चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कैसी सबसे भारी धातु कौन सी है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आयरन है, ठीक है। आयरन जो है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है Fe है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है करा निम्नलिखित में से कौन सा चूने के पानी में दूधिया कर देता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बताइए। Cl2 करता है, SO4 करता है, CO2 करता है, O2 करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। CO2 जो है ना दूधिया कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए करा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? बताइए। देखिए कमरे के ताप पर जो है ब्रोमीन रहता है। क्या रहता है? ब्रोमीन रहता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? ठीक है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है? तो होता है इसलिए बाबू टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है कार्बोलाइट। क्या कार्बोलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्बोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? बताइए। तो होते हैं 2n²। क्या होते हैं? 2n²। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? ऑप्शन नंबर 12 देखिए कारण निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, ठीक है। Zn है कि Ca है कि Ge है कि Ca? बताइए क्या है? तो Ge जो है उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो गलनांक जो है सबसे कम हो जाएगा Na, ठीक है, Na का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन उप अधातु है? ठीक है, उपधातु नहीं अधातु है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो बताइए। कार्बन जो है अधातु है। कार्बन क्या है? तो अधातु है, ठीक है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगा? बताइए। जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी उत्सर्जित होंगे? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा होंगे? तो हाइड्रोजन। क्या होंगे? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है Mg है। क्या? Mg। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत अपघटित परिकरण
ठीक है। विद्युत अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु के कैनोड के द्वारा बनाया जाता है। किसको? कैनोड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है लोहा एवं इस्पात को जल से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु को पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो लोहा एवं तो किस परत को क्या चीज से पेंट करते हैं? तो जिंक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ऑक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ऑक्साइड जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम का जो संयोजकता होती है 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कौन सा उपधातु विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कौन सा अधातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या होती है बताइए? तो परमाणु संख्या 19 होती है, पोटेशियम का 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो Na है। क्या है? तो Na। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद पारे का अयस्क जो है क्या है? तो बताइए इसमें हो जाएगा सिनेबार जो है पारे का अयस्क है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड Na2 में धुएं का रंग होता है। धुएं का रंग क्या होता है? तो बताइए धुएं का रंग जो है भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस अणुसूत्र है, ठीक है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? P3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। स्टील मिश्र धातु है। स्टील मिश्र धातु है किसका है? तो टीन का है। किसका है? टीन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल बताइए क्या धातु है? अधातु है, मिश्र धातु, उपधातु है। तो पीतल जो है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है बताइए? सर्वोत्तम सुचालक जो विद्युत का होता है क्या होता है? Al मतलब क्या? चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है वायुमंडलीय में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो वायुमंडल में CO2 जो गैस है 0.03% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक क्या कहलाते हैं? तो संयोजित कहलाती है। संयोजित कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? तो सिलिका एक प्रकार का अधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए शुद्ध सोना को वक्त क्या जाता है? शुद्ध सोना को वक्त किया जाता है बताइए क्या चीज में? 24 कैरेट में। किस में किया जाता है? 24 कैरेट में, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद जल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है? ठीक है। तो कौन सा उत्पादन बनता है? तो Na2ZNO2 + H2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जो है KCl है। क्या है? KCl है आयनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है। सुचालक बताइए क्या है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। तो सल्फर जो है विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है अधातु में, ठीक है। चलिए धातु को जो सिर्फ अम्लीय में घुलता है वह क्या कहलाता है? वो Au है। क्या है? Au है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्साइड किस धातु का अयस्क है? ऑक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। बोरिन क्या है?
किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यौगिक जल में विलय है या तत्व क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है सीसा और टिन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं, गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से, ठीक है, किसे धातु से काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। तो लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, किसको? तो लिथियम को चाकू से काटा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? ठीक है, तो अधातु जो है बाबू एफ ही है, फेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला है लोहा। लोहा को जिंक से लेपिंग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को जिंक से लेपिंग करते हैं, मतलब पोतते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए बाबू, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।